अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है ऑडी A6 2017 मॉडल। ये ऑडी A6 की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2011 से आना शुरू हुई थी और ये गाड़ी 2018 तक आई है। ये गाड़ी आखिरी वेरिएंट्स में से एक है। ऑडी की 4th जनरेशन को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2015 में। 2015 से पहले इस गाड़ी की हेडलाइट्स हैलोजन में आती थी। 15 के बाद इस गाड़ी की हेडलाइट्स को ऐसा कर दिया गया। ये मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स हैं और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार एग्जीक्यूटिव पैकेज है। इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी आती हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील थोड़ा डिसेंट है। ये गाड़ी बेस रूम में है। इसमें सीट्स मेरिट फंक्शन के साथ आती हैं और स्टीयरिंग व्हील भी इसका ऑटो टेलीस्कोपिक है और फिर स्पेसिफिक कार में सेक्शन डोर्स भी हैं। ये सारी चीज़ें आपको A6 में बहुत ही कम मिलेंगी। खैर, अगर बात की स्पेसिफिक कार की तो ये गाड़ी 17 मॉडल है और इसकी डिमांड 1,80,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। हमने A6 की इस शेप को भी फेसलिफ्ट किया हुआ है और इसका प्रोजेक्ट भी हमारे पेज जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बुक भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशंस के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ऑडी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये ऑडी A6 2017 मॉडल का फ्रंट लुक है और डेफिनेटली ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। ये गाड़ी जेन्युइन फेसलिफ्ट है और इसमें इसकी हेडलाइट्स मैट्रिक्स LED कर दी गई थी। लेकिन अगर आप प्री फेसलिफ्ट कार को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो आपको हेडलाइट के साथ साथ बम्पर भी चेंज करवाने पड़ेंगे क्योंकि एक तो इसके बम्पर की ग्रिल्स डिफरेंट आती हैं और इसके अलावा इसकी हेडलाइट का कर्व भी थोड़ा डिफरेंट है। जो यहाँ पे कर्व दिया गया है प्री फेसलिफ्ट कार का ये थोड़ा सा छोटा था, फेसलिफ्ट में ये काफ़ी बड़ा कर दिया गया। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में हेडलाइट वॉशर भी आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर D सेगमेंट की सेडान है। कंपटीशन के लिहाज से इस गाड़ी का कंपटीशन पाकिस्तान में सोनाटा बनती है और ये गाड़ी भी वैल्यू टू मनी है। इस तरह से कि सोनाटा की और इसकी प्राइस में की बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 20-30-40 लाख का फर्क होगा, लेकिन ये गाड़ी फीचर्स बहुत ज़्यादा ऑफर करती है एज कम्पेयर टू सोनाटा। प्लस ये गाड़ी है भी जर्मन। और इसके अलावा ऑडी के बारे में एक और मजेदार फैक्ट ये है कि ये गाड़ी कम पैसे में ज़्यादा फीचर ऑफर करती है। इसके अलावा अगर बात की इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो इसके फ्रंट पे ये काफ़ी मैसिव ग्रिल दी गई है जिसमें काफ़ी सारा क्रोम यूज़ किया गया है और इसमें ये 4 रिंग्स दिए गए हैं जो कि ऑडी का सिग्नेचर है, सारे पैसे की चीज़ के हैं। इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स के अंदर वाई शेप में काफ़ी मैसिव DRL आती हैं और ऑडी अपनी DRL की वजह से ही फेमस है। इसकी DRL और इसकी टेल लाइट्स काफ़ी ब्राइट होती हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। बाकी इस गाड़ी में फॉग लैंप वगैरह नहीं आते। नीचे यहाँ पे ये ब्लैंक्स एयरमेट्स दिए गए हैं और बाकी ब्रॉड इस गाड़ी के साइज़ के लिहाज से काफ़ी मैसिव है। इसकी हेडलाइट्स में ऑटो वाला फीचर भी आता है और वाइपर्स के अंदर भी इस वाइपर थोड़े हिडन दिए गए हैं यानी कि बोनेट के नीचे ऑन में रेन सेंसिंग वाला फीचर भी आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी एग्रेसिव है। साइज में ये गाड़ी काफ़ी मैसिव है और इसमें करेक्टर लाइट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसमें हेडलाइट से करेक्टर लाइन शुरू होती है जो कि टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू करती है और इस गाड़ी में क्रोम भी काफ़ी सारा आता है। इसके डोर हैंडल भी क्रोम है, विंडोज़ के आसपास भी क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं और इसके अलावा डोर्स के जो ऊपर एजेस हैं इनमें भी क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं। आप अगर डोर खोलते हैं तो ये साइड पे ही लगी रहती हैं, डोर के साथ आगे नहीं आती। और उसके अलावा स्पेसिफिक कार में एक एड ऑन फीचर लिया गया है जो कि है सॉफ्ट क्लोज का। मैं इसके डोर को आधा बंद करूंगा तो ये बाकी खुद ही बंद होगा लाइक दिस। ये चीज़ हर A6 में नहीं आती। इसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और में ऑटो का फीचर भी आता है और यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक कार में सॉफ्ट अनलॉक भी चारों ही डोर्स में आता है। लैंड क्रूजर V8 की तरह मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। ये वाला फीचर चारों ही डोर्स में आता है तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह इस गाड़ी के बैक पे क्वार्टर ग्लास भी काफ़ी मैसिव दिए गए हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर भी लिया गया है जो कि प्राइवेसी कर्टन्स का। इसमें रेड डोर्स में भी और रेड विंडशील्ड पे भी प्राइवेसी कर्टन आता है जो कि आप अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में फ्यूल कैप भी राइट साइड पे आता है। बाकी इस गाड़ी में सनरूफ आती है, पैनोरामिक रूफ नहीं आती। यहाँ पे A5 नंबर ले जाती है और इसकी भी रूफ सिंगल ही पीस में है। सिविक की 11th जनरेशन में ये तरह से आना शुरू हुई है बट इसमें भी रूफ और पिलर्स एक ही पीस हैं। बाकी इसके अलावा स्पेसिफिक कार में रिम 18 इंचेस के हैं। इन पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो बैक के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी एलिगेंट है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करेक्टर लाइन्स यूज़ नहीं की गई। इसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा एलिगेंट है और इसके अलावा ये गाड़ी काफ़ी बॉक्सी सी फीलिंग देती है। इसकी टेल लाइट्स भी बॉक्सी सी हैं लेकिन इनमें जो लाइट्स दी गई हैं टर्निंग लैंप्स ये काफ़ी ब्राइट हैं। ये अगेन वाई शेप में है हेडलाइट्स की तरह ही और इसके अलावा इनमें रेयर फॉग भी आती है। राइट पे रेड फॉग दी गई है, लेफ्ट पे इसका रिवर्स किया गया है और इसके अलावा बैक पे 35 TFSI की बैजिंग दी गई है जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। इसके अलावा इसके बैक पे काफ़ी मज़ेदार फ्रिल आती है क्रोम की और ये गाड़ी बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है
और ये दोनों एग्जॉस्ट फंक्शनल हैं, ये फेक नहीं है। मर्सिडीज सी क्लास इस एनाम इफेक्ट एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करती है अपने कार्स में, बट इसमें ये जेन्युइन ही आते हैं। बाकी बैक पे इसमें फिर ये काफ़ी बड़ा ब्रेक लैंप आता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना आता है, और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को लॉक करने के लिए एक की फॉप पे बटन दिया गया है। ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाता है और इसमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, बट स्पेसिफिक कार में नहीं लिया गया। इसके अलावा इसके अंदर फिर एक हैदर साइन आता है, नीचे देखिए लिट को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं, और स्पेयर टायर ऑडी A6 के अंदर 20 इंचेस का आता है। ऑडी हमेशा से स्पेयर टायर काफ़ी बड़े देता आ रहा है, अगर गाड़ी में टायर 16 इंचेस का है तो स्पेयर टायर 18 इंचेस का होगा। इसमें क्योंकि रेम 18 इंचेस के हैं तो स्पेयर टायर 20 इंचेस का है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक नेट दिया गया है जहाँ पे अपना सामान बांध सकते हैं, और इसके अलावा इसके बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये A6 का क्योंकि एग्जेक्टिव पैकेज है तो इसमें रूम व्हाइट कलर में है। जो इसका बिजनेस पैकेज होता है उसमें यूजुअली रूम ब्रूनो में आता है, यानी कि ब्राउन कलर में। इसकी लुक नॉनदलेस मेरे ख्याल से उससे बहुत बेहतर है, ये काफ़ी ब्राइट इंटीरियर है। और इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर भी है, और वही है कि अगर मैं इस गाड़ी को बंद करता हूँ तो इसका स्टीयरिंग व्हील वापस जाएगा लाइक दिस, और अगर मैं इस गाड़ी को ऑन करता हूँ तो ये स्टीयरिंग व्हील नीचे आ रहा है। ये चीज़ आपको हर A6 में नहीं मिलेगी, स्पेसिफिक कार में ये फीचर लिया गया है। अगर बात कीजिए इस स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में है, और ये 3 स्पोक है, जो कि मोस्टली A6 में आपको ये 4 स्पोक देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से स्टीयरिंग व्हील लुक्स के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है, और ये काफ़ी हैंडी सा है। स्टीयरिंग के लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, यहाँ से आप इसके MID क्लस्टर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, और राइट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और वॉइस मेमो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर एक स्पेशल बटन दिया गया है जहाँ पे आपको अपनी मर्जी से टास्क डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट साइड पे हेडलाइट वॉशर का कंट्रोल दिया गया है, और लेफ्ट पे ब्लिंकर का कंट्रोल दिया गया है, और इसमें हेडलाइट के कंट्रोल जो हैं ये स्टीयरिंग के राइट साइड पे आते हैं, जैसे कि मर्सिडीज में आते हैं। आप इनको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके हेडलाइट्स में ऑटो वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसमें 2 मिनट डायल दिए गए हैं, लेफ्ट वाला RPM है, राइट वाला स्पीडोमीटर है, और इसकी स्पीड लिमिट जो है ये 300 किलोमीटर/आवर तक आती है। फिर सेंटर में ये MID क्लस्टर दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर/लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, क्लॉक वगैरह, गाड़ी की स्टेट्स, ब्लूटूथ कनेक्शन का स्टेटस, कॉल अटेंड डिक्लाइन आप कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी हाउसिंग जो है ये भी सिल्वर कलर की है, और इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रश एल्यूमिनियम के फिनिश में बैटरीज दिए गए हैं, जो कि इसको अच्छी लुक दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का सारा ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, और ये डिफरेंट लेयर्स के अंदर है। और इसके अलावा इस गाड़ी में स्पीकर्स भी 12 आते हैं, 3 डैशबोर्ड में दिए गए हैं, 2 डोर्स में दिए गए हैं, 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं डोर्स में। उसके अलावा बैक पे भी स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें साउंड सिस्टम इससे प्रीमियम भी आता है Bang & Olufsen का, लेकिन वो स्पेसिफिक कार में नहीं लिया गया। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है, जिसको आप रेस या लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से लाइक दिस, और ये गाड़ी ऑन ऑफ होने के साथ भी रेस या लोअर होता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको गाड़ी बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि इस गाड़ी की कार की स्टैट्स। इसमें ड्राइव मोड पे टोटल 4 आते हैं, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल। ये सारे मोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ी आपको टेलीफोन, गाड़ी का इन्फो, मीडिया, रेडियो, टेलीफोन, टोन, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाती है। ये डिस्प्ले काफ़ी पिक्सेलेटेड सा है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था, इसको बाद में बेहतर कर भी दिया गया था। इसके अलावा फिर से नीचे यहाँ पे इसके एयरमेट्स दिए गए हैं। एयरमेट भी इस गाड़ी में काफ़ी सारे आते हैं, 4 डैशबोर्ड में दिए गए हैं, 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर में दिए गए हैं, 2 पिलर्स में दिए गए हैं, फिर 2 पाँव पे दिए गए हैं। पहले वाले एयरमेट्स यूजुअली मर्सिडीज ऑफर नहीं करती। मर्सिडीज के जो बिल्कुल हाई एंड वर्जन हो गए, जैसे कि E क्लास में भी डिजाइनर पैकेज वगैरह, उनमें पिलर्स में एयरमेट्स आते हैं, जबकि इस गाड़ी में स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का 4 जोन आता है, जो कि मैं आगे कवर करूंगा। एयरबैंड से नीचे इसका ऑडियो मल्टीमीडिया दिया गया है, जहाँ पर आप CD सेट कर सकते हैं, SD कार्ड्स डाल सकते हैं। और इसके अलावा फिर से नीचे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, और पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। और इसके अलावा आप यहाँ से इस गाड़ी के रेयर सनशेड को भी रेस या लोअर कर सकते हैं। रियर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, और नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन है, यानी कि फ्रंट दोनों पैसेंजर्स की अलग जोन्स हैं, और फिर रेयर दोनों पैसेंजर्स की भी अलग जोन्स हैं। ये चीज़ यूजुअली मर्सिडीज और BMW 7 सीरीज में ऑफर करती हैं, इवन 5 में भी नहीं देती। मर्सिडीज E क्लास के अंदर बैक पे सिर्फ 1 जोन आती है, फ्रंट पे 2 आती हैं, जबकि इस गाड़ी में बैक पे भी 2 दी गई हैं, और ये गाड़ी उससे प्राइस में आधी है। अगर आप 2018 मॉडल या 17 मॉडल की E क्लास लेने जाएं तो आपको 3 करोड़ के आसपास मिलेगी, जबकि ये गाड़ी 1 करोड़ 80 लाख की है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी वैल्यू टू मनी है। और इसके अलावा फिर उसके नीचे यहाँ पे ये ड्रॉर दी गई है, सिगरेट लाइटर दिया गया है, एस्ट्रे दी गई है, और उसके बीच इसका गियर कंसोल दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND, और स्पोर्ट्स करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं डेफिनेटली। फिर इसके अलावा पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक दी गई है। यहाँ पे ऑटो होल्ड भी दिया गया है,
और फिर 6 ट्रैक्स डिफाइन करने का ऑप्शन भी दिया गया है। आप यहाँ अपनी मर्जी से 6 ट्रैक डिफाइन कर सकते हैं। फिर उससे पीछे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर लेफ्ट पे यहाँ पे मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक्स आगे पीछे कर सकते हैं और इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप भी यहाँ पे दिया गया है। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड लोकेशन है, ड्राइवर यहाँ बैठ के इतना दूर से जाके गाड़ी स्टार्ट करेगा। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें 2 अलग अलग लेवल्स हैं। नीचे वाले लेवल में आप अपना फोन वगैरह रख के चार्ज कर सकते हैं, ऊपर वाले लेवल में आप गाड़ी की बुक वगैरह रख सकते हैं और यहाँ से आप ऑडी इंफ्रारेड को भी कनेक्ट करके यहाँ पे अपना मीडिया प्ले कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की पूरी ही लेदर की फिनिश में है और उस पर काफी टैक्टिकल सी स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है जो कि इसके लुक को अच्छा बना रही है। और उसके अलावा इसके हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल आते हैं, इनको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसमें अटेंशन टू डिटेल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी प्राइस में भी उससे आधी है। इसके अलावा ये सीट्स बेज कलर में है, इसमें ब्लू इंटीरियर भी ऑफर होता है और इसका यही लेदर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में और डैशबोर्ड में काफी सारी वुड की ट्रिम्स दी गई हैं और इसके अलावा इसमें ड्राइवर की सीट जो है ये मैनुअल फंक्शन के साथ आती है, यानी कि मैं 2 सेटिंग्स डिफाइन कर सकता हूँ जिनके हिसाब से रेयर व्यू मिरर भी, सीट भी और स्टीयरिंग भी एडजस्ट कर सकेगा और फिर भी यहाँ बैठ के इनको ऑफ भी कर सकता हूँ। ये फीचर अगर ना हो तो ये होता है कि आप अगर किसी गाड़ी में जाके बैठते हैं, आप जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उस पर्सन की सेटिंग बन जाएगी, तो आपको दोबारा से ये सेटिंग अपनी लिहाज से बनानी पड़ेगी और जब आप कहीं जाके वापस आके बैठेंगे तो दोबारा से वही सेटिंग बन जाएंगी, तो फिर आप अपनी मर्जी की सेटिंग बनाते रहेंगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा अनोइंग हो जाता है। तो इसमें एक अच्छा फीचर दिया गया है ऑफ करने का, आप जस्ट बैठ के ऑफ कर दें, गाड़ी की सीट एडजस्ट नहीं होगी। इसके अलावा वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, दोनों के लिए लाइट्स भी दी गई हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। सेंटर में फिर एक रियर व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है और ऊपर यहाँ पे इसकी सनरूफ दी गई है। इसमें पैनोरामिक रूफ नहीं आती, सनरूफ को आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं और इसकी कैमल लाइट्स भी एलईडी में आती हैं जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। और इसमें फिर एक एम्बिएंट लाइट भी आती है जो कि यहाँ पे बड़ा मजे का इफेक्ट देती है। एम्बिएंट लाइट्स ऑडी कम ऑफर करती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे काफी स्पेशियस है, लेकिन 2 लोगों के लिए। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन 2 लोग इसलिए क्योंकि सेंटर में इसमें बहुत बड़ा सारा हम्प आता है, तो यहाँ पे 3rd पर्सन के लिए बैठना काफी मुश्किल होगा, उसके पास लेग रूम बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन बैक पे यहाँ पे 2 पर्सन के लिए एमेनिटीज काफी अच्छी दी गई हैं, इस तरह से कि इसके सेंटर में 2 एयरवेंट्स दिए गए हैं, 2 पिलर्स में दिए गए हैं, 2 पाँव पे दिए गए हैं। इतने सारे एयरवेंट्स मर्सिडीज की ई क्लास के बिल्कुल डिजाइनर पैकेज वगैरह में जाके आते हैं जो कि इससे बहुत सारे महंगी होती हैं, जबकि ये गाड़ी कम प्राइस पे भी ये सारे फीचर ऑफर करती है। फिर बैक पे यहाँ पे 2 इंडिविजुअल जोन्स दी गई हैं। यहाँ पे भी फ्रंट की तरफ प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जहाँ से आप रेयर पैसेंजर्स का टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा फिर इसमें ये रेयर प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं जिनको आप मर्जी के लिहाज से रेज या लोअर कर सकते हैं और बैक वाले प्राइवेसी कर्टन को आप फ्रंट से ही रेज लोअर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अलावा बैक पे इसमें फिर ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसमें एक ड्रॉर भी आती है, कप होल्डर्स को इस तरह से निकालेंगे लाइक दिस। और इसके अलावा फिर यहाँ पे ऊपर ही कैमल लाइट्स भी दी गई हैं जो कि एलईडी में है। सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में आती हैं, बैक पे इसमें एयर बैग्स भी दिए गए हैं, इसमें फ्रंट पे पिलर्स में एयर बैग्स आते हैं, सेंटर में भी आते हैं और बैक पे भी आते हैं। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में सीट बेल्ट्स भी आती हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं और फिर इसमें स्मोकर्स पैकेज भी लिया गया है। बैक पे इसमें डोर्स में ये एस्ट्रेस आती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन A6 में 1800 सीसी टर्बोचार्ज आता है। अगर इस गाड़ी के बैच को ब्रेक डाउन किया जाए 35 TFSI, तो 35 बेसिकली वो बैच है जो कि ऑडी अपनी 150 से 200 हॉर्स पावर के बीच वाली कार्स के ऊपर प्लेस करती है। जो गाड़ियाँ 150 हॉर्स पावर से कम होती हैं उन पे बैच 30 TFSI आता है। जैसे कि अगर आप A4 वगैरह देख लें 2016-17 वाली, वो भी 150 हॉर्स पावर से कम थी तो उन पर 30 TFSI आता था। जब A4 को भी फेसलिफ्ट किया गया तो उसमें इंजन 155 हॉर्स पावर हो गया और उस पर बैच पे 35 TFSI का आने लग गया, जिसमें डुअल एग्जॉस्ट आ गए थे बैक पे। स्पेसिफिक कार में भी सेम केस है, ये गाड़ी 35 TFSI है। प्री फेसलिफ्ट वाली ऑडी A6 30 TFSI थी। और अगर बात कीजिए TFSI की, तो TFSI का मतलब ये है कि टर्बोचार्ज फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन। ये बेसिकली ऑडी की टेक्नोलॉजी है। ये इंजन 188 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 320 न्यूटन ऑफ टॉर्क, जो कि अच्छे परफॉर्मेंस फिगर्स हैं बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा ऑडी काफ़ी ड्यूरेबल भी है और पाकिस्तान में भी इस गाड़ी की मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, स्पेशली अपने फीचर्स की वजह से। ये गाड़ी ABS भी ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है, इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं आगे पीछे और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को वैल्यू टू मनी बनाती हैं। बाकी इस गाड़ी का बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है और ये गाड़ी आपको तकरीबन 11-12 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि सिविक की गारंटी के बराबर है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो है ऑडी A6 में
यह है 245, 45 और 18। इसमें 18 इंच का 10 स्पोक रिम दिया गया है जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ा मजेदार लगता है। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में टायर भी कॉन्टिनेंटल का है जो कि काफ़ी अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर आराम से एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें ऑबियल डिस्क ब्रेक आती है, इसकी डिस्क का साइज भी काफ़ी मैसिव है और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और भी अच्छा बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।